ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर है और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपने कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहां सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुडानी में वहां रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के
मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से, वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं सभी। किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है और परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहां एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहां पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहां विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहां उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूं। कभी स्वर्ग में जाता हूं, कहीं पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको
तत्व ज्ञान से जगाता हूं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहां नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहां पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देख लो भाई दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना मां का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा भगवान हे महाराज जी ये दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले, मिट्टी का, उसको धो बांध रखा था, साफ कर दिया और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवेगा तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए, जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी आपकी महिमा अपरंपार है, कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहां का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवे, पाप का दूध है, कंवारी गां का दूध निकाल दिया जादू जंत्र करके। और फिर दूसरे तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तू कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य है, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज आपका अमृत, आपका झूठा दूध है, भगवान कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा
और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहां इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहां ऐसा स्थान बता रहे हो आपके, कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहां कभी सूखा नहीं गिरता, क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे वहां पृथ्वी थी मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहां हर एक चीज का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। परमात्मा ने बताया कि वहां बिन बादल वहां वर्षा होए और असंख्य वहां पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है ना पाला है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और सदा बहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहां के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ है, वहां पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो, परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहां दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहां तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहां दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो। वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहां सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे
प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो हुआ हमारा था, उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी के वहां शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहां काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छतर के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान। वहां तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहां के नजारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उसमें बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर
और वो तेजो में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे और उनका इतना ही तेजो में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं। ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहां पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज घंटियां बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए। अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा, मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था और मैंने वहां अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैश्य थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया और बेटा 120 वर्ष वहां रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे वो, आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा, भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूंगा, या अपने भाई बहनों में खेलूंगा, बैठूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहां से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहां पर। उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहां से उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि रे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहां नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसा किया वो गिर गए।
अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुरानी गांव था, उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे को 100 को घर ले आए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से गांव वालों ने, घर वालों ने इस बात पर संतोष कर लिया, परिवार के व्यक्तियों ने, कि हे भगवान लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के, जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तो हो गया। लड़की ने पेट पर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे गांव में, वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे। जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तो परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा भगवान ऐसा लोग है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेय जल, जैसे खान पान। पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी
सुविधा उपलब्ध होती है, उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहां परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ कर पी लिया और दो बच्चे और बैठे थे वो उठकर चले गए, कहने लगे हम ना पीवा, तेरे जूठे ने। अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहां से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा, ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा, चल मेरे साथ। शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना, कोमा के अंदर आ गया। देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू? उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहां अचेत पड़े थे। तब बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंत्र करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आगे, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, मां रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि वो पागल हो गया। वो क्या वाणी बोलते थे? अब दादू साहब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने,
बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण जाने। वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे। हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे। दादू जन जन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कही ना जाए। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले होए न बांका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाह ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ जी और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है। चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु भी बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है। और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी। सब कुछ करती थी मैं जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच
ब्रांच थी इन ब्रह्मा कुमारी की, उस ज्ञान के संपर्क में आई। और सब देवी देवता वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। सन 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी, और उनके संपर्क में रहते हुए उसमें कई जगह पर परमात्मा का ये ज्ञान देने का भी अवसर मिला। ऐसे कई शहरों में परमात्मा ने जैसे मेरे को ही वहाँ पे निमित्त बनाया, जैसे कानपुर में, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, इधर उधर बहुत ही मतलब जगह पर मैं बड़ी बड़ी बहनजियों के साथ भी रही, काफ़ी वहाँ का अनुभव भी लिया। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे तो उनसे बड़ी बड़ी बहनजियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा, 2000 तक ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी एक बहन जी के द्वारा, कोई आत्मा उसमें आती थी तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे, अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भाई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा भाई। जब ज्ञान परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं। तो कुछ विस्तार से वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार। और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना बस भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई मैं उसको पूर्ण रूप से जानूं, समझूं और परमात्मा तक पहुंचूं, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के गुरुजी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे, तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं, या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से, तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे को लगा कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा। तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो मैंने भी मन के अंदर ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से, आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं। हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई, और 2-4 दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टीवी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरु जी का। और एक हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ, और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं, और कुरुक्षेत्र में फिर
मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूंगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊंगी नहीं, लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूं, कौन क्या कहता है। तो ऐसे में उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है। और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी, और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी। एक बुक कभी मेरे को मिली थी 1 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था। क्यों, हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे, तो मैं भी साथ में ही बैठ गई, और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई जिंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है, तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़फ थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना, मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊंगी, पागल खाने में ही चली जाऊंगी इस ज्ञान के चक्कर में। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पे कोई महात्मा है, वो ज्ञानी जाननी है, बस मन में होता था कि जाऊं उसके पास, सुनूं जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूं। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। और एक हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में नील था, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, और अब +2 में था। तो अब खुद ही कहता है कि मैंने इस साल कापियां तक भी नहीं बनाई, और इतना मतलब नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, इसमें होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है, वो भी नाम का जाप करता है। अब उसको भी सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके 1-1, 1.5 घंटा मंदिर के हमारे सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था, और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे, ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे और विरोध ही करते थे, सबको गालियां ही देते थे, गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है, आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयां खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी, लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है
वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां भी छूट गई और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी। जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ। बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अविलास दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं। और कैसे हम उस पूजा से मुक्ति प्राप्त करें, ये परमात्मा के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिलती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुनकर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर जिंदगी में नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए। तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में, जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और खास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें। इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जाकर के परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी